हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, स्वागत है आपका के सी में और मैं हूं के सर। और आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। दोस्तों, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है और हमें बहुत खुशी है बच्चों, इतना रिस्पांस मिल रहा है, इतना ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है। FY बीकॉम के बच्चों से बहुत प्यार मिल रहा है फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र। और दोस्तों, अब फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया सर, एग्जाम हो गए, अभी हॉलीडेज का टाइम है, एंजॉय करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी है, सर सेकंड ईयर में एग्जैक्टली क्या होगा, सेकंड ईयर के क्लासेस कब स्टार्ट हो गए, सेकंड ईयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि सेकंड ईयर के जो क्लासेस है आपके 22 से स्टार्ट होने वाले हैं। 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपके डेमो लेक्चर्स रहेंगे। उसके बाद गणपति के कुछ दिन हॉलीडेज रहेंगे, 10 डेज तक हॉलीडेज रहेंगे और उसके बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो डेमो लेक्चर है बच्चों फर्स्ट 8 डेज के, वो यूट्यूब पे ही रहेंगे। और उसके बाद 10 दिन के हॉलीडेज हो जाएंगे गणपति के। जो रेगुलर कोर्स रहेगा वो सिर्फ गूगल मीट पे रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली ज्वाइन के। और स्टूडेंट्स, आपको अगर नहीं पता होगा तो फिलहाल ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। हर कोर्स सिर्फ 75% प्राइस पे मिल रहा है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। ये ऑफर बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए और लिमिटेड टाइम के लिए, फर्स्ट 75 स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वो ऑप्शन अवेल कीजिए। उसके लिए ऊपर दिया हुआ आई बटन दिख रहा होगा आपको, वहां पे क्लिक करके डिटेल में वीडियो देखिए और फर्स्ट 75 स्टूडेंट्स में जल्दी से आपका नंबर लगाइए, फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपका एडमिशन बुक कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, एडमिशन बुक करने से रिलेटेड ही बहुत सारे बच्चों का डाउट भी था, सर सेकंड ईयर का क्लासेस हम ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन सेकंड ईयर में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कैसा होता है, हमें उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो दोस्तों, सब्जेक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रही। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि आपके हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑफकोर्स वो ट्रेंड कंटिन्यू है, 6 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में रहेगा। ऐसे 6 सेमेस्टर में 36 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ओके, और नॉर्मली जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है उसी का सेकेंड पार्ट, जैसे कि अभी बिजनेस कम्युनिकेशन 1, अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बिजनेस कम्युनिकेशन 2 ये अगले सेमेस्टर में रहेगा सेकेंड ईयर के। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब मैं सेमेस्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, बीकॉम सेमेस्टर 3। ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन 1 ये सब्जेक्ट है। इसमें मतलब थोड़ा इंग्लिश सब्जेक्ट जो था कंपलसरी इंग्लिश उसके टाइप है। देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दोस्तों अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट हर साल होता है, 11 से लेकर बीकॉम ग्रेजुएशन के एंड तक, पोस्ट ग्रेजुएशन के एंड तक हर बार अकाउंट्स रहेगा। लेकिन इस बार जो सेकंड ईयर का अकाउंट है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी रिलेटेड। तो मान लो कोई कंपनी बंद हो रही है, 2 कंपनी साथ में आ रही है, अमलगमेशन हो रहा है, कंपनी लिक्विडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। और ये आपको क्लियरली बता दूं, आपके 11th 12th या FY बीकॉम ये तीनों स्टैंडर्ड का अकाउंट्स अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज टोटली डिफरेंट बच्चों, इसका कोई बेस नहीं था पहले। ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इसके पहले अकाउंटिंग जरूरी था तो सेल्फ स्टडी से काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा अलग है। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट के अंडर आता है, ठीक है, इसका पैटर्न ही अलग है, स्ट्रक्चर ही अलग है पूरा। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अरे सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो फर्स्ट ईयर में भी था दोस्तों, वो माइक्रो की बात चल रही थी, अब मैक्रो लेवल की बात चल रही है। ओके, फर्स्ट ईयर में माइक्रो छोटे लेवल पे था, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, डिमांड सप्लाई, प्राइस थेरी। और उसमें साथ में हमने सेकंड सेमेस्टर में भी देखा डिसीजन ऑफ प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड सो ऑन। वो सब कुछ माइक्रो का पार्ट था। यहाँ पे मैक्रो मैक्रो बड़े लेवल की बात है, पूरे नेशन के लेवल की, जैसे कि नेशनल इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, पूरे जब देश की सोचते हैं हम, बड़े लेवल पे सोचते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। नेक्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट 1, नाम ही बता रहा है बिजनेस का मैनेजमेंट। तो दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट रिलेटेड, बिजनेस डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मतलब पूरा हायरार्की कैसा होता है बिजनेस का, ये सब चीजें उसमें रहेगी। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। दोस्तों, इसका तो आज तक था ही नहीं, 11 12 या फर्स्ट ईयर में लॉ था ही नहीं, लॉ पहली बार आया है और ये टोटली न्यू है। कंपनी लॉ 2013 एक लॉ है सेपरेट। इस लॉ के अंडर जो एलिमेंट, मतलब लाइफ में जो कंपनी फॉर्मेशन होता है, कंपनी का फॉर्मेशन होगा या फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट हो गए, तो ये सब प्रोसीजर्स डिटेल में कंपनी लॉ में हमें बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और दोस्तों, कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट में थोड़ी लीगल लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट का कैसा होता है, सर हम अपने मन से लिख लेंगे, अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, लैंग्वेज मतलब ऑफकोर्स आप इंग्लिश में ही लिखते हो, लेकिन
आपके वर्ड थोड़े जनरल वर्ड्स होते हैं, लेकिन कंपनी लॉ में थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये लीगल लैंग्वेज में हम अच्छे से एकदम करवा के लेंगे सेक्शन के साथ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और ये जो 5 सब्जेक्ट हमने देखे, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट कंपलसरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, ये पांचों सब्जेक्ट कंपलसरी है। और 6th सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है दोस्तों। ओके, ये आप देख सकते हो 236 ए बी सी डी ई, ये जो देख रहे हो ना, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है दोस्तों। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है भाई बहुत सारे ऑप्शन दो बच्चों को, ऑप्शन चाहिए, और उस हिसाब से बड़ी सी लिस्ट है, ए बी सी डी से लेकर एल तक की लिस्ट है। ओके, बट स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब अगर आपको सॉल्विंग पसंद है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, कंसेप्चुअली जल्दी समझता है, और पूरे मार्क्स मिलाने का स्कोप भी होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। उसमें ऐसा नहीं ना कि दो पेज आंसर लिखना ही चाहिए, 3 पेज लिखना ही चाहिए, जितना आंसर है उतना स्पेसिफिक लिखो, मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसा इंटरेस्ट रखते हो सॉल्विंग में, तो आपके लिए कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट बेटर है, बेस्ट है। ठीक है, जिसमें सॉल्विंग रहेगा और मजा भी आएगा। दोस्तों आप ये भी याद रखिए, आप जो भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे सेकंड ईयर से, वही थर्ड ईयर के लिए कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट ईयर जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे वो अलग पार्ट है, सेकंड ईयर में आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि सर हमने लास्ट ईयर बैंकिंग लिया था, बैंकिंग ही लेना पड़ेगा क्या, नहीं बच्चों, लेकिन सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट लोगे वो थर्ड ईयर में आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो बच्चों, आपको थ्योरी पढ़ना पसंद है, या थ्योरी आपको जल्दी से याद रहती है, रट्टा वगैरह कर लेते हो, या फिर प्रैक्टिकल सॉल्विंग से अच्छा भाई हम दो पेज आंसर लिख लेंगे, अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स हम आपको रिकमेंड करते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल के लिए और एक बताने रह गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक पार्ट है जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग में। अगर थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें बैंकिंग आता है। अगर आप बैंकिंग में करियर करना चाहते हो, जैसे कि आईबीपीएस पीओ एग्जाम देना चाहते हो, एसबीआई की एग्जाम देना चाहते हो, अगर आप एज अ बैंकिंग करियर सोचते हो तो बैंकिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, बैंकिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, अगर बच्चों मार्केटिंग, बहुत बच्चों का होता है सर हमें एमबीए करना है, एमबीए में मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन वगैरह करना है, तो वो हिसाब से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट बच्चों, ऑप्शन तो बहुत सारे, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, इंश्योरेंस का है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर आपको प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सी टाइप सी प्लस प्लस ये चीज़ों में बहुत लगाव है कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिस है, कॉपरेशन है, तो ऐसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है टॉप में, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली हमने जितने टिक्स किए हुए हैं, ये सब सब्जेक्ट हम आपको केकेसीए के क्लास में प्रोवाइड करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हो यूज डिस्काउंट चल रहा है, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हो तो दोस्तों हमने टोटली फ्रीडम आप पे दिया है, आप वो कोर्स बाय कर लो, 4 का कॉम्बो या 6 का कॉम्बो, और उसके बाद आप बताओ कि आपको हम कौन से 6 सब्जेक्ट पढ़ाए। हर स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। केकेसीए इज मेड बाय स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट और ओनली फॉर स्टूडेंट। तो दोस्तों आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो फुलफिल करने के लिए केकेसीए हमेशा हाजिर है। स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, बाय बाय।